हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांता नमस्तुते तत्त्वकच्छ गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणश्यामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। जब मीरा के शादी के बाद चलने लगा, मीरा के माँ ने कही कि मीरा संभल जाओ और तुम्हारी शादी होगी। मीरा बहुत दुखित हो गई, बहुत रोने लगी और प्रभु को रिझाने लगी कि हे प्रभु, अब हमें संभालिए, मैं तो आपका हूँ प्रभु। गिरधर लाल प्रीतमती तोर्यो गहरी नदिया नाव पुरानी। गिरधर लाल प्रीतिमती तोर्यो गहरी नदिया नाव पुरानी। हे गिरधर लाल, हे मेरे प्रभु, मैं तो आपका हूँ, अब ये प्रीत न तोड़िए प्रभु। रो रो करके प्रार्थना कर रही है, प्रभु के चरणों में दिन रात आंसू बहा रही है। हरि जी मोहे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोहे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोहे लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हे प्रभु, मैंने आपसे प्रीति लगा ली है, ये जो शरीर रूपी खेत हैं मैं आपके नाम से बो दिए हैं और ये मेरे भरोसे नहीं छोड़ना। आप ही इसको संभाल सकते हैं, मेरे में समर्थ नहीं है। प्रभु, आप ही इसको रक्षा कर सकते हैं। जैसे बेटा जो पुत्र होता है वो कुपुत्र हो सकते हैं, पर माँ कभी कुमाता नहीं होते हैं। चाहे जैसा भी पुत्र हो, माँ के लिए वो पुत्र ही हैं। प्रभु, हम तो भटक सकते हैं, हम आपको भूल सकते हैं, पर आप तो दीन दयाल हैं, आप तो सभी को कृपा करने वाले हैं। हे प्रभु, आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पर ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोहे लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। मीरा प्रभु को कह रही है कि प्रभु, आप ही मेरे सेठ है, आप ही साहूकार है, अगर हमसे भूल चूक हुई है तो आप ब्याज पर ब्याज मत जुड़िएगा। प्रभु, क्या अपने भक्तों से ब्याज पर ब्याज जोड़ सकते हैं? नहीं। इसीलिए मीरा कह रही है, हम सबको समझा रही है कि प्रभु दीन दयाल हैं, प्रभु ही सबको सेठ है, साहूकार है। और आजकल क्या होते हैं मनुष्य,
संसार में ढूंढने जाते हैं, उसके सहारे जाते हैं, उसके तरफ जाते हैं, पर कोई नहीं साथ देते हैं। इसीलिए कहें कि प्रभु के ही सहारे होना चाहिए। प्रभु ही एक दया कर सकते हैं सभी पर। मेरा दासी जन्म जन्म की, रस माही विष क्यों घोलो। मेरा दासी जन्म जन्म की, रस माही विष क्यों घोलो। प्रभु, ये मीरा आपको जन्मों जन्मों के दासी हैं, आप इस रस में विष क्यों घोले। रस में विष क्या है प्रभु, मैं तो आपको बिंद मान चुकी हूँ, और ये दूसरा बिंद कौन आ रहे हैं, यही तो विष है ना। अगर बहुत सुंदर खीर बना देगा और उसमें विष घोल देगा, वो क्या है, खाने योग्य रहेगा नहीं। उसी प्रकार से ये मेरा भक्ति और आपको दोनों बीच में इतना रस भरे हुए थे, और ये विष क्या आ रहे हैं। मीरा जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी और अपने भाव में गा रही थी। तो भोजराज और जयमल, भोजराज अपने बुआ को लेने के लिए आए थे। तो जयमल से कहे कि चलो थोड़ा बगीचा में घूमने घूमने आए। ये स्वर सुनाई दिया भोजराज के कानों में। तो कहें कि जयमल, ये कौन है, इतना दर्द भरा कौन गा रहा है, कौन प्रभु को सुना रहा है। कहा कि ये हमारे दीदी हैं, मीरा दीदी हैं। तो यहाँ पर क्या करती हैं, इस बगीचा में क्यों हैं। जयमल ने कहा, ये तो रहती है महल में, यहाँ पर हमारे दादाजी ने मीरा के लिए मंदिर बना दिए थे, यहीं पर भजन करती हैं, यहीं पर प्रभु को सेवा करती हैं। तो ये रोती क्यों है। कहा कि ये रो कर इतना क्यों कीर्तन करते हैं। जयमल कहा, ये इसे ही कीर्तन करती हैं, रो करके ही कीर्तन करते हैं, और इतना रो करके करते हैं। हाँ, रो करके करते हैं, और कुछ दिनों से ज्यादा रोने लगे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों रोते हैं। कहा कि ये तो बहुत विस्तार बात है, आप नहीं समझेंगे। कहा कि नहीं, थोड़ा समझाओ ना, समझने के प्रयास करेंगे। भोजराज ने कहा कि एक बार मोहल्ला में शादी हो रहा था, एक बिंद जा रहे थे। तो मीरा बहुत छोटी थी, अपने माँ से कही कि ये कौन है। कहा कि ये बिंद है। कहा कि मेरा बिंद कौन, मेरा बिंद कौन। तो माँ ने कह दिया, जब ये जिद करने लगी तो माँ ने कहा कि तुम्हारा बिंद गिरधर है। तो फिर जब ऐसे कहे कि तेरा बिंद गिरधर है, उसी दिन से प्रभु को अपना पति मान लिए हैं, अपना बिंद मान लिए हैं। इतना भाव है। कहा कि हाँ। तो फिर इतना क्यों रो रही है। तो इसलिए रो रही है कि प्रभु को बिंद मान लिए हैं, अपने गिरधर को बिंद मान लिए हैं। तो आपको साथ रिश्ता हो रहे हैं, आपसे शादी हो रहा है, हमको तो कहना नहीं चाहिए। कहा कि ये तो हमको पता भी नहीं है। कहा कि ये तो हमें भी पता नहीं है। जयमल ने कहा, पर हम माता पिता के बात करते हुए सुने हैं। मीरा दीदी के यही इसीलिए इतना रो रही है।
कहा कि इसमें रोने का क्या बात है, ये तो और अच्छा है। जैसे बहुत लड़की होते हैं तो खुशी होता है, तो इसमें रोने की क्या बात है। कहा कि नहीं, हमारा पति तो एक ही है, मेरे गिरधर, मेरे गिरधर के अलावा दूसरा कोई नहीं है। मैं दूसरा को नहीं वर सकती हूँ, इसीलिए रो रहे हैं। तो भोजराज ने कहे जयमल से कि जयमल, जब इस बगीचा में आ ही गए हैं तो क्या हमें प्रभु को दर्शन नहीं कराएंगे। कहा कि चलो। जब आए दोनों जयमल और भोजराज बातें करते करते आ रहे हैं, जब मंदिर के निकट में आए तो पहले तो केवल स्वर सुनाई दे रहा था, रोने की आवाज विह्वल, पर अब स्पष्ट रूप से शब्द सुनाई दे रहे हैं। क्या गा रही है मीरा। गिरधर लाल प्रीतमति तोर्यो, मीरा दासी जन्म जन्म की। गिरधर लाल प्रीतमति तोर्यो, मीरा दासी जन्म जन्म की। रस में विष क्यों घोलो, मीरा दासी जन्म जन्म की, रस में विष क्यों घोलो। ये सुन लिए भोजराज और जयमल इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि जयमल को अपनी बहन के रोना सहन नहीं हुआ। जयमल ने भोजराज को वहीं पर छोड़ दिए और जयमल आगे बढ़ गए। जब आने का आहट हुआ मीरा को तो कहा कौन। जयमल ने कहा कि दीदी मैं जयमल। जब मीरा देखे कि जयमल हैं, गले से लग गए और फूट फूट करके रोने लगे। कहा कि मीराबाई आप क्यों इतना रो रही है। भगवान ने आपको इतना सुंदर मुख दिए हैं, इतना सुंदर आंखें दिए हैं और उसको रो रो करके लाल किए हैं। बहुत रोने लगे। तो फिर कहा मीरा ने कि भाई तुमको राखी बांधती हूँ। हाँ दीदी। आपको भाई दूज में तिलक करती हूँ। हाँ दीदी। तो आज तक रक्षाबंधन में या भाई दूज में कुछ तो नहीं ना मांगा। नहीं। आप तो कहती है कि जयमल छोटा है तो क्या मांगे, नहीं मांगती है। मैं आज आपसे, मीरा ने कहे कि भाई आज तुमसे हम कुछ मांगूंगी, क्या तुम दोगे। कहा कि दीदी आप हमसे जो मांगेगी मैं वो दे दूंगी। कहा कि हम वो देंगे आपको, हम तो गले काट करके भी आपको हम दे देंगे। मीरा को कहे, रोने लगे और मीरा ने कहे कि भाई अपने कमर से कटार निकाल और हमारे गला को काट दे। अपने कमर से कटार निकाल हमारे गला को काट दे। न ये मीरा रहेगी और न इतना बड़ा विवाह का चर्चा होगा। ये मीरा है तभी तक ये विवाह का चर्चा है। अपने कमर से कटार निकाल हमारे गले को काट दे। जयमल ने भी रोने लगे। कहा कि दीदी आज तक तो आपने कुछ नहीं मांगे, पर आज आप क्या मांगे हैं, हम दे नहीं पाएंगे।
मैं अपना प्रण को पूरा नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा इस कटार से मैं अपना गला काट लेता हूँ। इस कटार से मैं अपना गला काट लेता हूँ। दोनों भाई बहन बहुत रो रहे हैं। जयमल भूल गए कि हमारे साथ भोजराज भी आए, पीछे छोड़ करके आए हैं, और दोनों फूट फूट करके रो रहे हैं। भोजराज ने उसी समय आए और कहा कि ठहरो देवी। जब ऐसे सुना तो मीरा चेत हुई और कहा कि कौन? कहा कि मैं चित्तौड़ का युवराज हूँ। मीरा सहम गई, एक कोने में ठहरा हो गई। कहा कि देवी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस कटार से अगर गला काटने का जरूरत है तो इस भोजराज का काटने का है। ना आपको काटने का जरूरत है, ना जयमल का काटने का जरूरत है। इस कटार से हमें गला काट दीजिए। पर फिर कहा कि मैं आपको भाव को समझ गया हूं। क्या आपने गा रहे थे कि रस में विष क्यों घोलो? रस आपका गिरधर है और विष हम हैं। इस रस में विष घोलने हम ही आए हैं, पर हमारे मरने से काम पूरा नहीं होगा। कहा कि देवी, हमारे मरने से काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम मर जाएंगे तो फिर और बहुत युवराज हैं, न जाने कितने हैं। तुम्हारे जैसा देवी का तो कौन कौन नहीं चाहेगा कि हमारे साथ शादी हो जाए। पर देवी, हम प्रण लेते हैं, हम अपने पूर्वज के सामने, हम अपने गिरधर के सामने, प्रभु के सामने हमने प्रण लेते हैं। एक महाभारत के प्रण थे भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह का क्या प्रण थे कि मैं कभी नहीं शादी करूंगी। कहा भीष्म पितामह कि हम कभी नहीं शादी करेंगे। पर भीष्म पितामह से ज्यादा प्रण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? भोजराज ने कहा कि देवी, अगर इस शरीर से तुम्हारे शरीर के साथ संबंध होगा, अगर शादी होगा, तो मैं प्रण लेता हूं। जैसे कोई भक्त राम जी के, सीता जी के सेवा करती हैं, जैसे कोई भक्त राधा रानी के सेवा करती है, जैसे कोई भक्त कृष्ण जी की सेवा करती हैं, जैसे सिया राम की आरती उतारते हैं, जैसे पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, मैं प्रण लेती हूँ, मैं प्रण लेता हूँ। कहने लगे कि अगर इस शरीर के साथ माध्यम बनेंगे तो ये गिरधर को और मीरा को हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। तुम्हारे शरीर में हम कभी नहीं स्पर्श करेंगे। भोजराज रोते रोते अपना ये प्रण लिए और ये प्रतिज्ञा लिए, प्रतिज्ञा किए कि अगर शादी होगा तो मैं कभी नहीं आपके शरीर में स्पर्श करेंगे। प्रतिज्ञा ले लिए और उसी समय रोते रोते भोजराज अचेत हो गए, गिर गए। जयमल ने संभाला, जयमल संभाले किसी तरह से और फिर महल में ले गए। और इधर मीरा अपने गिरधर के सामने बैठी है। कहा कि हे गिरधर, ये कौन थे? क्या इसके मुख से आप ही बोल रहे थे क्या? क्या इस कली काल में ऐसा प्रतिज्ञा को निभा पाएंगे?
प्रभु, तो उस समय वर्णन है कि प्रभु के गले से माला गिर गए। प्रभु की आज्ञा हो गए कि नहीं, ये प्रतिज्ञा निभाएंगे। फिर मीरा महल में आई और भोजराज ने अपने बुआ को लेकर के चले गए। तो फिर जब वहां गए तो अपने भाई से, राणा सिंह से शादी के वार्तालाप कर रही हैं मीरा के साथ। कहा कि भाई, हम अपने जयमल के माता ने कहे अपने भाई से कि भाई, हम अपने देवर के पुत्री के रिश्ता लेकर के आए हैं, मीरा के रिश्ता लेकर के आए हैं। सौंदर्य में कमी नहीं है, गुण में कमी नहीं है, दान दहेज में कमी नहीं है, पर एक बात है। कहा कि वो क्या है? वो भक्त हैं, मेरा भक्त हैं। भाई ने कहा, क्या भक्त होना कोई दोष है? तो और अच्छा बात है। अगर सुंदर है तो सुंदर बहू मिल जाएंगे, गुणवान है तो और अच्छा है। अगर वो भक्त हैं तो हमारे कुल को तार देंगे। कितना सुंदर भाव है कि हमारे कुल को तार देंगे। कहते हैं कि अगर पुत्र पूजा पाठ करते हैं, भगवान को भक्ति करते हैं, तो एक कुल को तारते हैं, और पुत्री पूजा पाठ करते हैं, प्रभु को भक्ति करते हैं, तो दो कुल को तारते हैं। एक अपने माता पिता को नैहर की, एक ससुरा के, तीन कुल का तारते हैं। और तीन कुल कौन है? एक तो माता पिता का कुल हो गया, एक ससुरा के हो गया, एक ननिहाल का हो गया। पुत्र एक ही कुल के तारते हैं। इसीलिए कहते हैं बहुत खुशी हुए, कहा कि हमारे कुल को तार देंगे। कितना अच्छा भाव है। और आज क्या कहते हैं, जब शादी करते हैं पुत्र को, तो अगर लड़की पूजा पाठ करती हैं, कहते हैं कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये मांस मछली नहीं खाते हैं, कंठी लिए हैं, तो हमें बना करके कौन खिलाएंगे? कैसा बात करते हैं। और इसको ये नहीं पता है कि वो भी एक जीव है। जैसे हम उसको काट रहे हैं, उसको तरपा रहे हैं, हमें भी कभी वो तरपाएंगे। और उसके लिए शादी नहीं करते हैं। सुंदर बहू को, जो पूरा घर को सुंदर बना देंगे, पूरा कुल को तार देंगे। अगर वैष्णव बहू घर में आ जाए तो प्रभु को पूजा पाठ करेंगे, प्रभु को नेम व्रत करेंगे, भोग लगा के पवाएंगे। तो चाहे कितना भी गलत मार्ग पर है पति उसका, चाहे कितना भी बुद्धि विकृत है, पर प्रभु को भोग लगाया हुआ प्रसाद जो भी पाएंगे, सबका बुद्धि सुधर जाएगा। इसीलिए सभी माता बहनों के चाहिए कि जो वैष्णव बहू हो, संस्कारी हो, उसको लाए। और नेम व्रत से और खुशी होना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत खुशी हो रहे हैं कि हमारे बहू वैष्णव है, प्रभु का भक्त है। भारतीय संस्कृति का ऐसा है कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता भी अपने तरफ से मीराबाई को ठीक ही कह रहे थे, ये लड़की है, कहाँ जाएगी, शादी कर देंगे, अपने घर रहेगा। पर एक भक्त का जो भाव है कौन समझ पाता है। जैसे
एक उदाहरण से समझिए कि अगर कोई भी मनुष्य इंग्लिश में बोल रहे हैं और जो नहीं जानते हैं तो कैसे उसका भाषा समझेंगे? नहीं समझेंगे। पर जो पढ़े हैं, जो समझते हैं, वही समझ पाएंगे। कोई नेपाली आदमी आ जाए जो भाषा में बोलते हैं तो क्या समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएगा। वही भाषा में उसी प्रकार से कहे हैं कि जो भक्त का भाव है, भक्त का भाषा है, कोई भक्त ही समझ पाएंगे। तो मीरा के जो वाणी थे, मीरा समझाने की कोशिश कर रहे थे माता पिता को, पर नहीं समझ रहे थे। तो फिर कहे भी हैं कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता भी अपने तरफ से ठीक ही कह रहे थे। जैसे अगर कन्या है, छोटी है, तो माता पिता के शासन में, और विवाह हो गया तो पति की आज्ञा में रहना है, और फिर वृद्ध हो गया तो पुत्र की आज्ञा में रहना है। तो क्या ये बंधन है, अंकुश है? कहेगा ये स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, माता पिता की आज्ञा में रहना है, पति की आज्ञा में रहना है, पुत्र की आज्ञा में रहना है। बंधन है? नहीं। अंकुश में लगाया जा रहा है? नहीं। स्त्री का महत्व है। स्त्री का महत्व क्या है? आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे सोना चांदी जो गहना है, हीरा जवाहरात है, तो क्या आप कहाँ रखते हैं? बहुत सुंदर से उसको थैली में रख करके, छोटका डिब्बा में रख करके, फिर उसको तिजोरी में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, उसको संभाल करके रखते हैं। और क्या साग सब्जी को भी संभाल करके रखते हैं? नहीं रखते हैं। लोहा को भी संभाल करके रखते हैं? नहीं रखते हैं। उसी प्रकार से सोना चांदी हीरा को महत्व है, तो इसका भी जो स्त्री का वो महत्व है। उसका महत्व क्या है? उसका महत्व ये है कि संतान को जन्म देने का। स्त्री से ही ये सारा सृष्टि तो बढ़ रहे हैं। अगर वो स्त्री व्यभिचार हो जाए तो उसका पुत्र कैसा होगा? इसीलिए गीता में बहुत सुंदर कहे हैं अर्जुन ने, अधर्माभिवत् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेया जायते वर्ण संकर। अर्जुन कहे भगवान से कि हे प्रभु, आप कह रहे हैं कि इस कुटुंबी जन को, इन सबको मार दो, तो हम कैसे मार दे? ये सब बड़े बुजुर्ग हैं। अगर बड़े बुजुर्ग कुल में नहीं रहेगा तो स्त्री को कौन समझाएगा? कौन उसको आज्ञा देगा? अगर उसको शासन में न करे, उसको मार्गदर्शन न किया जाए, तो स्त्री व्यभिचार हो जाएगी, पाप फैल जाएगा। और जब पाप फैल जाएगा, उसका जो संतान है वर्ण संकर होगा। इसीलिए हम इन सबको नहीं मारेंगे। इसीलिए कहे हैं कि स्त्री को जो मार्गदर्शन चाहिए। आजकल क्या है, माता पिता कहते हैं कि हमारे पुत्री बाहर पढ़े और नौकरी करे, ज्ञान ग्रहण करे, पर गुरु जी तक नहीं ले जाते हैं मार्गदर्शन करने के लिए। पढ़ाइए पर गुरु के पास भी लाइए मार्गदर्शन करने के लिए। केवल पढ़ने से उसको बुद्धि नहीं आएगा। आज क्या होते हैं, माता पिता तो इतना मेहनत करते हैं, माता पिता इतना लाड प्यार से पाले हैं, पर सभी पर लात मार करके चले जाते हैं। इसीलिए
सभी माता पिता को चाहिए कि गुरु जी से जोड़ करके, संतों से जोड़ करके उसको मार्गदर्शन करें और पढ़ाएं भी। तो इसीलिए कहे हैं कि स्त्री का महत्व है कि वो संतान उत्पन्न करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। अगर वर्ण संकर होगा तो क्या कुल आगे चलेंगे? नहीं, वो पूरा पितर को जितना भी है उन सभी को नरक में गिरा देंगे। जैसे राम सुखदास बाबा बहुत सुंदर कहते हैं कि अभी भी अनेक पुण्यात्मा जन्म लेने के लिए ललायित हैं, तो क्यों नहीं जन्म लेते हैं? वैसा माता पिता नहीं मिलते हैं। जैसे अगर पात्र सुंदर रहेगा, जो सुंदर से धोया हुआ है, मैजा हुआ है, तभी तो उसमें पाएगा। अगर वो नहीं है तो पूरा को खराब कर देगा, दूध को भी खराब कर देगा। इसीलिए कहे हैं कि वो माता अगर उसका आचरण, वो पूजा पाठ करती हैं, वो सुंदर हैं, उसी के उदर में वो महापुरुष आते हैं। इसीलिए कहे हैं कि जो भी बहन है प्रभु को पूजा पाठ अपना नेम व्रत से चलना चाहिए। फिर माँ भी अपने तरफ से समझा रही थी, पर एक भक्त का भाव नहीं समझ रहे थे। तो क्या स्त्री शासन में है, तो अगर कोई माता पिता, अगर जो पुत्री प्रभु को पूजा पाठ कर रहे हैं और बहुत माता पिता हैं तो कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं करे, तो क्या उसके भी बात मान ले? नहीं। माता पिता को आज्ञा का पालन करना धर्म है, माता पिता को आज्ञा के पालन करना धर्म है, पर जो प्रभु से विमुख कर रहे हैं, प्रभु से अलग कर रहे हैं, तो उन सभी को त्याग दे और प्रभु के संबंध से जुड़ जाए, प्रभु में जुड़ जाए। ये परम धर्म है, प्रभु की आज्ञा पालन करना, प्रभु से जुड़ जाना। तो माँ भी समझा रही है। माँ कहती है मीरा से कि मीरा मेरे पास बैठ, घर गृहस्थ के जो काम काज है, जो स्त्री का घर संभालना है, उस पर ध्यान दो। अब ससुराल जाएगी, वहां पर कौन तुम्हें बताएगा? अगर वहां पर अच्छा से नहीं करेगी तो सास कहेगा, ससुर कहेगा, ननद कहेगा कि माँ इसको कुछ नहीं सिखाई है, कुछ नहीं ज्ञान दिए हैं। इसीलिए बेटी तू सीख। माता पिता बालक ही बोला वही, उदर भरे सोई धर्म सिखा वही। केवल माता पिता उदर भरने का ही धर्म सिखाते हैं, प्रभु के नहीं। तो माँ भी अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, कह रही है कि मीरा ये चित्तौड़ का ये युवराज है, उससे तुमको ब्याही जा रही है, तूती बजेगी, बहुत तुम्हारा नाम चलेगी, तुम महारानी होगी। कहा कि माँ क्या द्वारका के राजा से भी महत्वपूर्ण है? अगर जो उस प्रेम में खो जाए तो क्या संसार के वस्तु चाहिए? नहीं। जो जिसका द्वारका के राजा मिल गया है, तो इस चित्तौड़ का राजा क्या है? जैसे भरत जी ने कहते हैं रामायण में, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्मा, जन्म जन्म मोहे राम पद, यह वरदान नयन। अर्थ न धर्म न काम रुचि, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? जन्म जन्म मोहे राम पद, यह वरदान मोहियान। हमें जन्मों जन्मों में प्रभु के ही सेवा चाहिए, प्रभु के ही भक्ति चाहिए। कहा कि माँ मान लिए ये चित्तौड़ का राजा, ये चित्तौड़ का युवराज सुंदर है, गुणवान है, पर देह तो क्षण भंगुर है ना माँ। ये जो देह है
ये तो क्षण भंगुर है, आज न कल ये तो मरेगा। मीरा का क्या भाव है। मीरा ने कहे कि माँ, तेरी बेटी को तो ऐसे वर से शादी हो रहे हैं, मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। वर वर ये गिरधर गोपाल जी, म्यारो चुरलो अमर हो जाए। ऐसी पहनू चूरी जो कबहू न टूटे, ऐसी बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग के बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग के बिंदिया लगा दो। क्या कह रही है। ऐसी पहनू चूरी जो कबहू न टूटे। ये जो चूरी है माता पहनती है शादी के बाद, तो जब पति का मृत्यु हो जाता है पहनते हैं, तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। उसी प्रकार से कह रही है मीरा कि माँ, मैं ऐसी चूड़ी पहनूंगी, ये चूड़ी कभी नहीं टूटेंगी। ये हमारे गिरधर गोपाल तो अमर हैं, अविनाशी हैं, इसीलिए ऐसी और वो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, रीत की धागा कबहू न टूटे। मैं चुनरी ऐसे ओढ़ूंगी, इस चुनरी का रंग कभी नहीं जाएंगे। जब पति मर जाते हैं तो उजला उजला पहनते हैं, पर हमारे पति का ये शरीर क्षण भंगुर नहीं है, हमारे ये कभी नहीं, ये चुनरी कभी नहीं सफेद होगा। इसीलिए माँ ने, मीरा कह रही है कि माँ, तुम्हारे बेटी का वर तो गिरधर गोपाल से है। माँ मनोरथ कर रही है कि हमारे बेटी का बुद्धि सुधर जाए, हमारे पुत्री का बुद्धि सुधर जाए। पागल जैसा करती हैं, पर भक्त क्या कहते हैं, हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो। हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये पागल किसी किसी के नसीब में होते हैं, सभी के नसीब में नहीं है। जिस पर प्रभु की कृपा है वही इसको पा सकते हैं। और फिर अब तो शादी के दिन भी निकट आ गए। इसी तरह से मीरा को समझा रहे हैं माँ, और मीरा भी प्रभु को पुकार रहे हैं उस प्रेम में। और शादी के दिन भी निकट आ गए, मीरा को सब तैयार कर रहे हैं, चित्तौर में, मेरका में सब तैयार हो रहे हैं। मीरा को मेहंदी लगा रहे हैं, महावर लगा रहे हैं, मंगल का गीत गाए जा रहे हैं, बहुत सुंदर से बाजे बज रहे हैं। और इसी तरह होते होते अब कल शादी है, आज का दिन है। अब तो मीरा और विह्वल हो गई कि हे प्रभु, अब इस शरीर का चाहे जिससे वर हो, पर आप हमें स्वीकार कीजिए प्रभु, आप मेरे भाव पर मोहर लगा दीजिए एक बार, पहले आपसे संबंध हो जाए एक बार, हमें आपसे शादी करना है प्रभु। भले इस कल इस शरीर का चाहे जिससे शादी हो, पर आप हमें एक बार स्वीकार कीजिए। रो रही है, पुकार रही है कि प्रभु आप मेरे भाव को ठुकरा नहीं सकते हैं। तो फिर मीरा को याद आई, मीरा को क्या याद आई कि रुक्मिणी भी गिरधर गोपाल से, द्वारकाधीश से शादी करना चाह रहे थे, पर उसका घर वालों ने, रुक्मिणी के भाई ने शिशुपाल से शादी करना चाह रहे थे। पर रुक्मिणी भी बहुत रोने लगी
और कहा कि कैसे होगा। फिर रुक्मिणी ने पत्र लिखा और प्रभु को भेजे, पर उसको रुक्मिणी पत्रिका कहते हैं। तो उसी प्रकार से मीरा भी अपने भाव में धरती पर ही पत्र लिखने लगी, उस भाव में खोई हुई है, उसमें रो रही है। रुक्मिणी की याद आई कि रुक्मिणी ने पत्र लिखे थे और प्रभु आए थे लाने के लिए, हमें भी प्रभु जरूर आएंगे। और मीराबाई भी लिखने लगी पत्र, और कभी झरोखे से देखती है, कभी छत पर से देखती है, आ रहे होंगे प्रभु, आ रहे होंगे। अपने सखियों से कहते हैं। मीरा बार बार देख रही है, अपने सखियों से कह रही हैं कि क्या प्रभु को देखो आ रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि कोई कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की, आवन की सखी मन भावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। सखी से कह रही हैं कि हमें कोई बताओ क्या प्रभु, कोई कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की, आपनया बे लिखन भेजे, आपनया वे लिखन भेजे, पावन परिये ललचावन की, ये दो नैना एक उन माने, नदी बहे जो सावन की, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पंख नहीं उड़े जावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। बाई मीरा को प्रभु दर्शन दीजे, बाई मीरा को प्रभु दर्शन दीजे, अपनी कीजे। हे प्रभु, इस मीरा को दर्शन दीजिए और इसे अपनाइए, हमें भी लाने आइए, हमें भी आप स्वीकार कीजिए। और मीरा उससे रोते रोते गाते गाते भाव में डूब गई। मीरा अचेत हो गई, गिर पड़ी। दासी सब ने तो कहा कि मीराबाई तो अचेत हो ही जाती है, ले करके और पलंग पर सुला दी। और सब दासी चले गए तो क्या देखते हैं उस भाव राज्य में प्रभु आ रहे हैं। जब आधी रात हुआ 12 बजे, उस समय द्वारका का दिव्य दासी श्रृंगार कर रहे हैं, मीरा को मेहंदी लगा रहे हैं, लहंगा पहना रहे हैं, कंगना पहना रहे हैं, पायल टीका सभी पहना रहे हैं। द्वारका का साज सब सज रहे हैं, सभी सजा रहे हैं। 56 करोड़ यादव आए प्रभु के साथ, और आकाशों से फूल के वर्षा हो रहे हैं, देवता सब फूल बरसा रहे हैं। मीरा तो बावरी हो गई। अब मीरा को बहुत मन खुशी हुआ कि हमारे प्रभु
आए हैं। ये प्रभु आए और मीराबाई से शादी कर रहे हैं। मीराबाई भाव में क्या कहती है? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्यामा सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्यामा सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो। सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मीराबाई क्यों कहे कि सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई? ये जो सच्चा शादी है गुरु जी ही करते हैं। तो कैसे करते हैं? कहेगा कि शादी तो ब्राह्मण करवाते हैं। नहीं, हमें सभी का पति प्रभु हैं। और प्रभु से कौन जोड़ते हैं? गुरुदेव जोड़ते हैं। ये जो तिलक दिए हैं, ये जो कंठी दिए हैं, गुरुदेव तो ही देते हैं। यही जो मंगल सूत्र पहनाते हैं, हमारे प्रभु का ये मंगल सूत्र है, ये प्रभु का तिलक है। यही सतगुरु ने किन्हीं रे सगाई, प्रभु के साथ हमें शादी कर दिए। सभी का सच्चा पति प्रभु ही है। इसीलिए मीरा ने कहे हैं कि सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। लेके एक तारा में गिरधर नागर, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, बांध के घुघरू में पिया के रिझाऊंगी। लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, बांध के घुघरू में पिया को रिझाऊंगी। एक तारा ले करके और मैं प्रभु के रिझाऊंगी, घुघरू बांध करके प्रभु को रिझाएंगे। भक्त क्या करते हैं? हाथ में करताल लेकर के, हाथ में झाल लेकर के, हाथ में माला लेकर के सुबह शाम प्रभु को रिझाते हैं। यही सभी भक्तों को करना चाहिए। सुबह शाम अपने माला लेकर के, अपने झाल लेकर के प्रभु को रिझाना चाहिए, प्रभु को गुणगान करना चाहिए, प्रभु को कीर्तन करना चाहिए। प्रभु उसी से रिझते हैं। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आए दरस दो सुख के सागर, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हे प्रभु, अब मीरा तो बहुत खुशी से गाने लगी, बहुत गाने लगी। मीरा तो स्वयं बहुत सुंदर है और दिव्य दासी सब श्रृंगार कर रहे हैं, देवांगना श्रृंगार कर रहे हैं। क्या लगती हैं कि साक्षात वैकुंठ से लगती है कि लक्ष्मी आ गई है, इतनी सुंदर हैं। और तो फिर झरोखे से क्या देखते हैं कि 56 करोड़ यादवों के साथ प्रभु आए, नीचा पधारे हैं दिव्य बारात लेकर के, और प्रभु के माथे पर सेहरा झूल रहे हैं, हाथ में चांदी के मुज लिए हुए हैं। और बारात के पधरावनी हुई। इधर मीरा को दिव्य दासी जो द्वारका से आई हैं, मीरा को लेकर के नीचे आई। उस समय का जो कहते हैं, इतना सुंदर मंडप,
इतना सुंदर सब सजाए हुए हैं, कौन वर्णन कर सकते हैं। मंडप बन्य अनोखो वाही, मंगल कलश धराही, तापो तनो चंदोबा शोभे, झुनला रैल सुहाई। खंबा चार लगे मंडप में, अति विचित्र सुहाय, बंधन बार बंधी महलन में, सखी दुल्हन लेके जावे। दो पधारे वरना वरनी, ले ले संग समाज, मानो सुंदरता की सीमा प्रकट भई है आज। दो पधारे वरना वरनी, इधर से मीराबाई को लेकर के आई और उधर से प्रभु आ रहे हैं मंडप में, और मानो सुंदरता की सीमा, जहां स्वयं प्रभु दुल्हा रूप में पधारे हैं, उसका क्या वर्णन हो सकता है। कितना सुंदर होगा उस समय का झांकी। दो पक्ष विराजे सन्मुख, होई रहे साठो चार, कृष्ण वंश मीरा वंश को अति उज्जवल विस्तार। बरभागी व सखी सहेली, बरभागी व सखी सहेली, करी मीरा को दान, जब मीरा हाथ दियो हरि हाथ ही, तब झांकी बनी महान। वह सखी बहुत बरभागी हैं जो मीरा को दान दे रहे हैं, मीरा को हाथ लेकर के प्रभु के हाथ में दे रहे हैं। वो दिव्य मंडप है, मीरा के हाथ को दे रहे हैं प्रभु के हाथ में। प्रभु के माथे पर सेहरा झूल रहे हैं और इतना सुंदर है, मीरा के मन होते हैं कि एक बार मैं प्रभु को देख लूं, और वहां पर तो बहुत लोग हैं। तो फिर मीरा थोड़ा कहती है कि नहीं, अभी बहुत लोग हैं, थोड़ा संकोच होते हैं। फिर हथलेवा हुआ, पानी ग्रहण हुआ, सिंदूर दान हुआ। द्वारका से ब्राह्मण आए हैं और मीरा को सभी जो जो नेम होते हैं प्रभु को करा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने गठजोड़ करवाए और फिर ब्रह्मा जी सब बहुत सभी देवता देवी देवता सब आए हैं। ब्रह्मा भयो पुरोहित, विधि सो गठजोड़ करवायो, हल्दी गाठ बांधे आंचल में, बहुविधि भालो बनाए। ब्रह्मा जी ने पुरोहित हुए, गिरधर लाल को, प्रभु को और मीरा को गठजोड़ किए और फिर हल्दी के गांठ बांधे। हल्दी के गांठ क्यों बांधते हैं? क्योंकि हल्दी के रंग पक्का होते हैं, इसीलिए इसका भाव यह है, ये जो शादी होते हैं, ये जो प्रेम है पति पत्नी में, ये दोनों का प्रेम पक्का रहना चाहिए। तो फिर मीरा को प्रभु को बांध दिए। प्रेम की वेदी प्रेम की मंडप, प्रेम को मंत्रोच्चार, प्रेम प्रेम में लेता भावरी, प्रेम भरे सदगान। फिर भाव में जो भावरी हैं वो संपन्न हुआ। दोनों प्रिया प्रियतम हमारे प्रभु और मीरा मंडप में बैठे हैं, जोर जोर से शहनाई बज रहे हैं, बाजा बज रहे हैं। फिर डोली आया और डोली में मीरा को बैठाई और आगे ठाकुर जी, श्वेत घोड़ा है बहुत सुंदर, उस पर ठाकुर जी विराजमान हुए और सभी जितना भी
द्वारकाधीश से आए थे, द्वारका से सभी जाने लगे द्वारका। और फिर जाते जाते धीरे धीरे ठाकुर जी द्वारका जा रहे हैं, मीरा को लेकर के द्वारका पहुंचे तो स्वयं पहले से ही प्रभु के जो पत्नी हैं 16,108 हैं, तो 16,108 महल हैं। तो फिर उसमें एक महल और बढ़ गए हैं, 16,109। उस महल के बाहर बहुत सुंदर से सजे हुए हैं, उस पर क्या लिखाया है? मीरा महल। और उस मीरा महल में मीरा ने प्रवेश किए। फिर ठाकुर जी आए थोड़ा देर बाद में। जब आए तो मीरा को घूंघट उठा रही हैं और प्रभु भी अपना सेहरा को खोस लिए हैं, ऊपर कर लिए हैं। तो देखे मीरा ने विह्वल हो गई, बहुत खुशी हुआ, आनंदित हुआ प्रभु को दर्शन करके। इस भाव में तब मीरा ने प्रभु को प्रणाम किए, पैर छूने के लिए झुके, तो वो भाव राज्य समाप्त हो गए। वो भाव राज्य जो भाव में थे वो भाव टूट गए। जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि कोई भी जो भक्त हैं, संत महात्मा हैं, तो वहीं पर रहेगा पर वो और किसी दुनिया में खोए रहते हैं। इस तरफ जो इसमें उसको ध्यान नहीं रहते, क्योंकि वहां नहीं रहते हैं, वो और कहीं प्रभु के लीला में रहते हैं। भले उसका शरीर यहाँ है, वही मीरा के थे, शरीर तो थे यहाँ, पर वहां प्रभु को राज्य में घूम रही थी। तो यहाँ पर वो राज्य खुला, भाव राज्य, तो मीरा विह्वल हो गई और क्या रोने लगी। आंखें खुला तो देखा यही चित्तौर में, यही पलंग, यही महल। रोने लगी और क्या कहने लगी, कहाँ गयो, कहाँ गयो, हरि नेह लगाई, कहाँ गयो, कहाँ गयो, छाड़ गयो मुहे कौन भरोसे, प्रेम की बाती बनाए बिरह समुद्र छाड़ गयो, नेह की नाव चलाए मीरा बाई भई बाबरी, तुम बिन रहो न जाए, कहाँ गयो, कहाँ गयो हरि नेह लगाए। जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। दासी आ गए, माता पिता आ गए। अब इसका जो आगे कथा है अगला वीडियो में कहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, धरती मैया की, गंगा मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की। जय जय सीता।